यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। जो ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के लिए भी राख की दीवार के परमाणु में मिली नहीं, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के लिए भी राग के विकल्प में मिली नहीं, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के ज्ञान के परिणमन में मिली नहीं, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता अनंत गुणों के भेदों में भी मिली नहीं, ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। निरंतर तत्व विचार के परिणाम स्वरूप पर्याय में सहज ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव सहज ही प्रतिबिंबित होता है। पर्याय में सहज ही निर्विकल्प अनुभूति के फल में अतीन्द्रिय आनंद निराकुल शांति का वेदन होता है। ऐसी सहज स्वाभाविक शांति
कि जिस शांति की झलक राख की दीवार के परमाणुओं में व्यक्त नहीं होती, क्योंकि चैतन्य के आश्रय से प्रकट होने वाली यह निराकुलता मांस, खून और हड्डी ये राख की दीवार के परमाणुओं से कैसे व्यक्त हो सकती है। प्रति समय जो स्वयं को राख की दीवार तो अत्यंत दूर, राग के विकल्प को भी अपने में से उत्पन्न होता हुआ नहीं देखता। प्रति समय जो जागृत है कि विकार का भाव जो उत्पन्न होता है वह मुझ में से उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न होते विकार के भाव को ज्ञान की पर्याय में जानते समय भी दृष्टि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव पर टिकी रहती है। यह ज्ञायक देव ही मैं हूं। ज्ञान में विकल्प और विकार प्रतिबिंबित हो और यह जागृति है कि विकल्प विकार ये ज्ञान की पर्याय में सिर्फ प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान में सिर्फ जानना 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 ये सहज परिणमन हो रहा है। और ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता में से विकार तो उत्पन्न होता नहीं दिखता, सम्यक दृष्टि की ज्ञायक देव के प्रति जो दृष्टि केंद्रित हुई है, ऐसी दृष्टि केंद्रित हुई कि ज्ञान के जानने रूप परिणमन को भी जो ध्रुव ज्ञायक देव में से उत्पन्न होता नहीं देखता, जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में से उत्पन्न होता नहीं देखता, उत्पाद और व्यय रूप परिणमन को जानता तो है, मगर ध्रुव ज्ञायक सत्ता में से ये उत्पाद व्यय उत्पन्न हुए, व्यय हुए, ऐसा जो नहीं मानता, जो स्वयं की सत्ता को उत्पाद और व्यय से न्यारी देखता है। पर्याय में ऐसी दृष्टि प्रकट हुई, पर्याय में सम्यक दृष्टि प्रकट हुई भगवान। मगर जो पर्याय में सम्यक दृष्टि प्रकट हुई, सम्यक दृष्टि की दृष्टि उस दृष्टि पर नहीं, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव है जो दृष्टि में भी नहीं आता। जो सम्यक दृष्टि में नहीं आता वह मिथ्या दृष्टि में कैसे मिल सकता है, वह मिथ्यात्व में कैसे मिल सकता है भगवान। यह तत्व विचार, यह चैतन्य परमात्मा का जोर भगवान, कि मिथ्या दृष्टि हो यह मान्यता ही निकाल दो। यह मान्यता ही मिथ्यात्व है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, यह मान्यता मिथ्यात्व है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की दृष्टि जो सम्यक हुई यह मिथ्या दृष्टि के रूप में मान करके नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव जिसमें सम्यक दृष्टि का प्रवेश नहीं, ऐसी निर्मल दृष्टि जिस ज्ञायक देव में मिलती नहीं हो, ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक देव अनंत गुणों से भरपूर, अनंत आनंद से भरपूर, जिसमें पर्याय में यह निराकुल शांति और आनंद का वेदन होता होने पर भी जो वेदन में रुचि नहीं लेता और उदासीन होकर के वेदन को भी जो जानता मात्र है, वेदन होता है उस वेदन को भी जानता मात्र है, उस वेदन में भी एकत्व नहीं करता। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जिनकी दृष्टि एकमात्र त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव की ओर है। हे ज्ञान दीपक तत्व विचार, निरंतर यह भेद विज्ञान रूप तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार, वाणी का उत्पन्न होना
वाणी के विकल्प का उत्पन्न होना, ये वाणी का जन्म होता हुआ जानता होने पर भी त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव की ओर ऐसी दृष्टि है कि वाणी का जन्म स्वयं के अंतर से उत्पन्न होता, ये दिखता ही नहीं। ऐसा हो जैसे मां में से बच्चे का, बेटे का, बेटी का जन्म होता दिखता है, ऐसे ये वाणी का जन्म भगवान आत्मा में से उत्पन्न होता नहीं दिखता। ये वाणी तो दूर, वाणी बोलने का जो विकल्प उत्पन्न हुआ, ये विकल्प मैं जानता नहीं था कि वर्तमान की पर्याय में ये राग का विकल्प उत्पन्न होगा। ये कौन सा विकल्प उत्पन्न होगा ये जानता नहीं था, मगर जब वर्तमान में ये विकल्प उत्पन्न होता है तो ये जागृति की विकल्प मुझ में से उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है कि विकल्प मुझ में से उत्पन्न नहीं हुआ। विकल्प की उत्पत्ति को ज्ञान के परिणमन से न्यारा देखता है। जानने रूप जो ये निर्मल परिणमन हो रहा है, ये जानने रूप निर्मल परिणमन से भी जो बाहर ये बोलने के विकल्प को, सुनने के विकल्प को निर्मल ज्ञान के परिणमन से बाहर देखता है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये विकल्प को ध्रुव चैतन्य सत्ता में से उत्पन्न होता कैसे देखे कि ये राग द्वेष मेरे में से उत्पन्न होते है ही नहीं। कोई भी विकार ध्रुव ज्ञायक देव में से उत्पन्न कैसे हो, ऐसा 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 ज्ञायक देव का विचार भगवान, ये चैतन्य मात्र ज्ञायक 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 का विस्तार, जहां जहां ये विस्तार और ज्ञायक देव की ध्रुवता ऐसी देखता है, जो सिकुड़ता हुआ नहीं देखता, जो एक समय वाला, दो समय वाला, तीन समय वाला ऐसा नहीं देखता। एक समय वाला, दो समय वाला, तीन समय वाला नहीं देखता। जो अनादि अनंत, जो अखंड ऐसी ध्रुवता है, वर्तमान में यह मनुष्य की पर्याय है, फिर देव की पर्याय होगी। भूतकाल में तिर्यंच की पर्याय निगोद में से यहां आया, यहां से फिर वो स्वर्ग में गया। ये जो पर्याय बदलती है, मगर उन पर्यायों के परिवर्तन में एक भी परमाणु को वह छूता हुआ नहीं देखता, क्योंकि जो ध्रुव सत्ता है उस सत्ता का स्वभाव पहचाना, उस ध्रुव सत्ता का स्वभाव पहचाना कि जो ध्रुव सत्ता स्वरूप है, उस स्वरूप में परमाणु का स्पर्श नहीं है, परमाणु मात्र का स्पर्श नहीं है। फिर मनुष्य के शरीर के परमाणु या फिर देव के शरीर के परमाणु, तिर्यंच और नारकी के शरीर के परमाणु की बात नहीं है। ऐसा सहज भेद विज्ञान कि ध्रुव ज्ञायक सत्ता में ऐसा वो ये ध्रुव का जोर, ये ध्रुव 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 स्वरूप को ऐसे समझे, ये देह के परमाणु, ये देह के लक्ष्य से, ये देह की मुख्यता से, ये पलाठी लगाकर बैठ करके हाथ पर हाथ धर करके चैतन्य चैतन्य ऐसा नहीं। ये तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जो परमाणु में मिल ही नहीं सकती, जिसका स्वभाव उस स्वभाव में ही मिलना नहीं, उस स्वभाव में मिल सके ऐसी कोई शक्ति नहीं, स्वभाव में परमाणु का स्पर्श कर सके ऐसी कोई शक्ति नहीं। ऐसा अस्पर्शी ये ज्ञायक देव, ये राग की दीवार को अस्पर्शी, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव का दर्शन भगवान, ये ध्रुव ज्ञायक देव का दर्शन की जो परमाणु को स्पर्शता नहीं, ऐसा में चैतन्य परमात्मा, तब परमाणु के साथ में, देह के साथ में तुम बैठे नहीं हो भगवान। क्या है देह? देह है क्या? देह यहां तो चैतन्य शरीर, ये ज्ञान शरीर के अलावा कोई फैलना दिखता नहीं है। ऐसी ध्रुवता अनादि अनंत काल के प्रवाह में, सुबह दोपहर शाम रात, वह काल के प्रवाह में
फिर वह काल के प्रवाह में तिर्यंच मनुष्य देव, ये काल के प्रवाह में, यहां तक कि ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के काल के प्रवाह में, ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के प्रवाह में, जिसने काल के प्रवाह में बहना ही नहीं देखा, क्योंकि नयापन जिसमें है नहीं, वो प्रवाह में नया 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 है। यहां तो चैतन्य सत्ता मात्र में हूं, तब तुम मनुष्य हुए नहीं तो मनुष्य से छूटना है नहीं। ऐसा ध्रुव हो, ऐसा द्रव्य का जोर, इस द्रव्य के जोर से जो चैतन्य तत्व विचार होता है, ये ज्ञान दीपक ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट हो। अनंत परमाणु को ग्रहण किया ही नहीं, क्योंकि ध्रुव सत्ता में परमाणु को ग्रहण करने की शक्ति नहीं। ध्रुव सत्ता हो, ध्रुव सत्ता, वो ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये एक समय का ज्ञान का जानने रूप ये परिणमन, ये राग का विकल्प और ये देह के परमाणु, ये चार बात। ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ज्ञान का एक समय का जानने रूप परिणमन, ये रागादि विकल्प और ये राग की दीवार, ये देह के परमाणु। जब विकार का भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, तो विकल्प जब ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की पर्याय में, पर्याय में हो, पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में विकल्प को स्पर्श करने की शक्ति नहीं है। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही नहीं है कि वो विकल्प की स्पर्श ना करे। और राग द्वेष के भाव को तो परम कृपालु देव ने चेतन रूप कहा ने, भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। वो जीव की एक समय की पर्याय। समय सार में ज्ञानियों ने उन्हें जड़ कहा। ये राग का भाव जड़ है, क्योंकि जानता नहीं है कि मैं राग हूं। किसी के प्रति जो ये राग का भाव हुआ, उस भाव को पता ही नहीं है भगवान की मैं राग हूं। ये 28 मूलगुण को पालन करने का राग का विकल्प, जब मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, तो ये चलने का विकल्प, ये विकल्प को पता नहीं कि मैं विकल्प हूं। और ज्ञान की पर्याय में विकल्प प्रतिबिंबित होता है और पर्याय का परिणमन होता है, जानने रूप परिणमन होता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये जानने रूप परिणमन होता होने पर भी वो विकल्प में मिलना नहीं होता। विकल्प में मिलना नहीं होता ज्ञान की पर्याय का। जब ये दूसरे नंबर पर ये ज्ञान की पर्याय, ये तीसरे नंबर पर ये राग का विकल्प, जब इन दो का मिलना नहीं, तो ये ध्रुव ज्ञायक देव जो जानने रूप परिणमित नहीं होता, ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव ये राग की दीवार और देह के परमाणु में कैसे ऐसा हो, उसमें ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये ध्रुव ज्ञायक देव की दृष्टि हो। ये दर्पण में ये चमड़ी प्रतिबिंबित होते ही मिथ्या दृष्टि ये मानता है ये मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मनुष्य हूं, ये स्त्री हूं, पुरुष हूं। ये जो जैसे ही दर्पण में देखा वो रूप रंग का जो विचार चलता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भले ही ये दर्पण में चेहरा प्रतिबिंबित होता हो, मगर उस समय ज्ञान की पर्याय में ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ये ज्ञायक स्वरूप प्रतिबिंबित होता है बाहर में। ओ ये जड़ का कार्य जड़ में। इसलिए ज्ञानी की पहचान कैसे करोगे भगवान? आत्मा, ये शरीर के परमाणु तो दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, ये चेहरे के परमाणु दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं,
और जानना 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 जो ज्ञान का प्रवाह, वो ज्ञान का प्रवाह न्यायक को जानता है और दर्पण दर्पण में रह जाता है, चेहरा चेहरे में रह जाता है। ऐसा भेद विज्ञान और तत्व विचार करके ये उपयोग पर से हटकर के अंतर्मुख होता है। ऐसा उपयोग अंतर्मुख होता है। आ आ आ आ आ भेद निर्विकल्प ऐसी 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 अंतर्मुख होता है। अगर उपयोग अंतर्मुख हो, कैसी निश्चलता, कैसी निश्चलता है, कैसी ध्रुवता है। इस ध्रुवता का भाव समझो। भगवान आत्मा ये पर्याय जो ज्ञान की ध्रुव ज्ञायक देव पर ढली, ओ ये उपयोग जो ज्ञायक देव में ढला और ज्ञायक देव आनंदित नहीं हुआ, उपयोग अंतर्मुख हुआ और ज्ञायक देव में कुछ वृद्धि नहीं हुई। उपयोग अंतर्मुख हुआ और ज्ञायक देव में कोई शुद्धता नहीं प्रकट हुई। उपयोग अंतर्मुख हुआ और कोई मोक्ष, कोई बंध, कोई विकल्प जहां नहीं। उपयोग अंतर्मुख होता है, मगर जिसमें उपयोग अंतर्मुख होता है, उपयोग का जो जोर है वो उपयोग पर नहीं है। वो जो परिणमित हो रहा है वो उपयोग, जो उपयोग ढल रहा है स्वरूप की ओर, उसकी ओर जोर नहीं है। वो तो सहज पर्याय ढलती है। ऐसी सहज 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 पर्याय ढलती है, जोर उस पर नहीं। दृष्टि है, प्रयोजन है, वो प्रयोजन है पूरा। वहां पर प्रयोजन है वो द्रव्य, ध्रुव ज्ञायक स्वरूप जो द्रव्य है, ये द्रव्य का प्रयोजन है। ऐसा हो भगवान। महिमा वो अंतर में ध्यान ढलता है ना, अहो भाव आता है, कोई विकल्प नहीं हो। ऐसा शांत चैतन्य स्वरूप, ऐसा ये शांत चैतन्य स्वरूप रोज प्रक्षाल करने गए वितरागी परमात्मा की प्रतिमा, ये वितरागी परमात्मा की दिगंबर प्रतिमा, ये देह रूपी वस्त्र से न्यारी ये चैतन्य प्रतिमा, जिस प्रतिमा पर ज्ञान की धारा ऐसी हो, वह जो शांति धारा होती है ना, यहां तो ज्ञान की शांति की धारा ये न्यायक देव पर ढलती है, और जिस न्यायक देव में कोई रिएक्शन नहीं। भगवान आदिनाथ भगवान पर अभिषेक होता हो, ऐसा ये हो अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा, कोई विरोध नहीं, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। पंचामृत अभिषेक, इतने जीवों की हिंसा होती है, इतने जीव मरते हैं। श्रवण बेलगोला में बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा, इतने कीड़े मकोड़े नीचे, इतने कीड़े मकोड़े मरते हैं। कुछ कदम उठाना चाहिए, ऐसा हो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए कि ये सब इतनी हिंसा बंद करो, ऐसा हो ये कदम उठाने का विकल्प आता है ना। मगर देखो बाहुबली मुनिराज को कि उनके ऊपर ये ऐसा हो, आम का रस भी गिराया जाए तो भी कोई रिएक्शन नहीं, तो फिर पानी का ये जल से भगवान का अभिषेक हो तो भगवान को क्या रिएक्शन। ऐसा हो मलिन और निर्मल, यहां तो राग के विकल्प और ज्ञान की धारा ये भगवान आत्मा में हो, मगर जिस न्यायक ध्रुव स्वरूप में दो में से कोई भी कार्य में कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसा ध्रुव स्वरूप भगवान मैं हूं, एक अंतर्मुख ऐसी दृष्टि रहती है। ये साधक की साधना है। इसलिए ये पर्याय जब अंतर्मुख होती है भगवान, पर्याय में ऐसा हो, नहीं तो कैसा हो। निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये सहज जो उपयोग अंतर्मुख होता है,
और लक्ष्य न्यायक देव का होने से न्यायक देव में कोई रिएक्शन नहीं आया, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं। कैसा लगे? ओ, किसी व्यक्ति की ओर देखो, इतनी भक्ति से देखो, कैसा लगे? गुरु की ओर तुम भक्ति भाव से देखो और गुरु का ध्यान तुम्हारी ऊपर न जाए, गुरु का अटेंशन तुम्हारी ओर न जाए और गुरु जैसे है ऐसे ही बैठे रहे। एक दिन तुम गुरु की ओर झुकोगे, दूसरे दिन झुकोगे, तीसरे दिन झुकोगे, मगर तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरे को देखते ही नहीं है, जैसे बैठे ऐसे बैठे हैं, मेरी ओर तो देखते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जागृति हो। जब गुरु की ओर शिष्य झुकता है और गुरु की ओर से रिएक्शन नहीं आए तो शिष्य को लगे जाऊं कि नहीं जाऊं, वहां आशीर्वाद भी नहीं देते, आओ बैठो ये भी नहीं कहते कि वहां जाने जैसा नहीं, वो शिष्य जाता नहीं। मगर जो पर्याय झुकती है न्यायक देव की ओर और न्यायक देव में से कोई रिएक्शन नहीं आता, फिर भी ये पर्याय अनंत काल तक न्यायक 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 न्यायक, कैसा ये पर्याय का समर्पण। और अनंत पर्याय ऐसी न्यायक में ढले, अनंत पर्याय न्यायक देव, गुरुदेव नहीं, न्यायक देव में ढले, न्यायक देव में झुके, मगर न्यायक देव में से कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। कोई रिएक्शन क्यों नहीं? क्योंकि जिसमें एक्शन ही नहीं वहां रिएक्शन कैसे होगा भगवान? जहां क्रिया ही नहीं है वहां प्रतिक्रिया कैसे होगी? यहां तो ध्रुव है, ये ध्रुव न्यायक में ऐसा हो। शरीर शरीर शरीर, अज्ञानी का पूरा जीवन शरीर। हे भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, अज्ञानी का जो पूरा जीवन है शरीर 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 टिकेगा तो मेरा जीवन है। शरीर के लिए कितनी गधा मजदूरी करते हो, सुबह से लेकर के रात तक। शरीर को ऐसा खाना ठीक है, शरीर के लिए ये करना, ये खाना, ये पीना, इतने बजे उठना, इतने बजे सो जाना, 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। कितना कितना शरीर का, थोड़ी भी बीमारी हुई, जुकाम हुआ, बुखार आया, जल्दी से कोरोना का टेस्ट कराओ। शरीर शरीर शरीर, ये अज्ञानी, ओ चमड़े के अलावा उसको जीवन दिखता ही नहीं, और बहाना कि धर्म करने के लिए शरीर होगा तो काम होगा। अरे ध्रुव न्यायक है, उससे धर्म है, तेरा देह से नहीं है। क्योंकि जब तक तू ये मानता है कि देह होगा तो धर्म होगा, तो तू सिद्ध भगवान को अधर्मी मानता है, जिनको देह नहीं है। देह होगा तो धर्म होगा, इसका मतलब जिसको देह नहीं है उसको धर्म नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ओ दृष्टि तेरी ऐसी लाना हो, ऐसी दृढ़ता, देह छूटेगा 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 छूटेगा, तो ऐसी फिक्र करने वाले को न्यायक की साधना नहीं है। ऐसा हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये वाणी, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये भगवान आत्मा जिसका कोई रिएक्शन नहीं, ऐसे एक पर्याय ढले, 2 पर्याय ढले, हो ढले हो, ढले, उसकी ओर दृष्टि करे, उसकी ओर देखे, मगर जिसमें देखना नहीं होता, ऐसा जिसमें देखना नहीं होता। तुम तो वस्तु को छूते हो, वस्तु को पकड़ते हो, मगर वस्तु तुम्हें पकड़ती नहीं। शक्कर को तुमने पकड़ा, मिश्री के ढेर को तुमने पकड़ा, वहां पर वो पकड़ा, उस टुकड़े को, मिश्री के टुकड़े को तुमने पकड़ा, तो तुमने तो उसको पकड़ा, मगर मिश्री ने तुमको पकड़ा नहीं। मिश्री में वो शक्ति नहीं, वो कैसे तुम्हें पकड़े? ऐसा
तुमने मिस्री को पकड़ा नहीं, छुआ नहीं, मगर मिस्री में ऐसा कोई स्वभाव नहीं कि वो तुम्हें पकड़ने चाहे। पर्याय जब द्रव्य की स्पर्शना करती है, मगर द्रव्य में ऐसा कोई स्वभाव नहीं कि स्पर्शना करने चाहे। ऐसा अस्पर्शी न्यायक देव मैं हूं, ऐसा पर्याय जिसको छू करके भी द्रव्य जिसमें अंतर में अपने में अपने में अपने में है, ऐसा द्रव्य मैं हूं भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, देह के बैर बिखेर होने पर भी यह शरीर के परमाणु से मेरी साधना नहीं है, इसलिए निश्चिंतता। यही तो परम कृपालु देव। ओह, धर्म कैसे होगा? शरीर तो साथ देता नहीं, शरीर में तो इतनी कमजोरी। अरे मैंने अपने ध्रुव स्वरूप को उस पर्याय में जाता हुआ नहीं देखा, उसका स्वागत करने के लिए नहीं गया। ओ भगवान, ओ ओ ओ ओ ओ, वो तो अपनी सत्ता में है, ऐसा ऐसा अपनी सत्ता में है। ओ, उसका स्वागत करने के लिए वो नहीं चाहता। सम्राट है ना, कोई मेहमान आता है, कुछ समय के लिए मेहमान आता है ना, सम्राट खुद चल करके वो दरवाजे तक स्वागत करने जाए, वो सम्राट नहीं। सम्राट तो अपना सिंहासन नहीं छोड़ता। जो भी अतिथि आया वो आए, और आए मिलने के लिए, मगर सम्राट आसन से उठता नहीं है। ये ध्रुव न्यायक देव जो निर्मल पर्यायी द्रव्य की ओर ढलती है, निर्मल पर्याय का स्वागत करने नहीं चाहता। ये चैतन्य सम्राट है। चैतन्य सम्राट निर्मल पर्याय का स्वागत करने नहीं जाता। जो सत्ता मात्र स्थित है, ये स्थित न्यायक देव मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता हो, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता की अनुभूति तुम्हें हो भगवान। प्रति समय ये जागृति, द्रव्य का जोर, त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जोर ऐसा हो, ऐसा हो मिलता तो देखता नहीं हो, ऐसा बल आता है। ध्रुव 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 मैं स्वयं सिद्ध, सिद्ध 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 सिद्ध, ऐसी ही दृष्टि। स्त्री बात ही भूल जाओ। स्त्री कौन? ध्रुव में स्त्री नहीं होती, ध्रुव में पुरुष नहीं होता भगवान। ध्रुव में स्त्री नहीं, ध्रुव में पुरुष नहीं, ध्रुव तो ध्रुव है। और जब ध्रुव जो है वो स्त्री नहीं, तो उस स्त्री का कोई पति, उस स्त्री का कोई बेटा बेटी, माँ बाप, रिश्तेदार, वो कहां? क्योंकि ध्रुव जब स्त्री नहीं, तो ध्रुव का कोई रिश्तेदार नहीं। ये ध्रुव, ऐसा ध्रुव का जोर, सम्यक दृष्टि ऐसे अपने को अनुभव करता है। ध्रुव 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 का ऐसा जोर हो, इसी जागृति के बल पर हो। गर्मी के दिन में मुनिराज के शरीर पर चप्पल नहीं है, वस्त्र नहीं है, मुनिराज विहार करते हैं। ऐसा हो, ऐसा अंतर का कैसा पुरुषार्थ होगा, तुमने कभी विचार किया भगवान? हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, कभी यह विचार किया कि मुनिराज के शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं, इतनी कड़ी धूप, चप्पल नहीं है, गरम गरम जमीन है, चमड़ी जलती होगी कि नहीं? चमड़ी जलती है, पाँव में छाले हो जाते हैं, कांटे चुभते हैं, मगर अंतर में ये ध्रुव का जोर रहता है। ये ध्रुव का जोर कि जो गर्मी का ज्ञान हुआ, गर्मी का ज्ञान हुआ हो, उस समय ये गर्मी का ज्ञान हुआ, मगर ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता दिखाई देती है कि ये जो पैर का भाग, ये पैर की चमड़ी और ये जमीन के गर्म परमाणु, उन दोनों का जब ऐसा छूना हुआ, उस समय ये गर्म है ऐसा जो ज्ञान हुआ, उस समय वो गर्म है ऐसा जानने वाली पर्याय,
ये परमाणु, पैर के परमाणु जमीन के परमाणु को छुए हैं, इसलिए ज्ञान की पर्याय का परिणमन उष्णता को जानने रूप हुआ, ऐसा है ही नहीं। ऐसा जो अंतर में मानते हैं। मुनिराज का विहार कैसा होता है? पैर हो गरम गरम, जमीन जलता है पैर, पाँव में चप्पल नहीं, जूते तो दूर। ऐसे भावलिंगी मुनिराज, वन विहारी संत ऐसे विचरण करते हैं। तब ये जागृति, भगवान भगवान भगवान, आत्मा ऐसी जागृति हो कि पैर के परमाणु तो जमीन के परमाणु को ऐसे छूते हैं ना, मगर छूते समय भी अछूते दिखाई देते हैं, क्योंकि पैर के परमाणु का जो उत्पाद व्यय द्रव्य, जमीन के परमाणु का उत्पाद व्यय द्रव्य कैसा स्वरूप है हो कि जब यहां पर गर्म जमीन है और पैर भी गर्म हो गए हैं, तो छुए बिना गर्म हो गए। कि जिस समय तुम्हें लगता है कि पैर जमीन पर गिरे हैं, उस समय पैर जमीन पर नहीं है। पैर के परमाणु की स्पर्श गुण की तत्समय की पर्याय की योग्यता ऐसी कि गर्म रूप परिणमित हो, ऐसी पर्याय की योग्यता। जो पुद्गल परमाणु, पैर के परमाणु जमीन के परमाणु को छूकर के गर्म नहीं होते, अपनी योग्यता से गर्म होते हैं, तो जिसका स्वभाव ही अत्यंत जुदा, ऐसी यह ज्ञान की पर्याय पैर और जमीन के परमाणु जिनका मिलना ही नहीं हुआ, उनके कारण कैसे जानने रूप परिणमित होगी। ज्ञान की पर्याय की जानने की योग्यता ऐसी कि गर्म को जानने रूप ज्ञान की पर्याय परिणमित होती है, और गर्म को जानने रूप ज्ञान की पर्याय में रो मटेरियल तो ज्ञान का ही है, गर्म का नहीं है। परिणमन तो ज्ञान का है, उष्णता का नहीं है। ऐसा ज्ञान 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 भगवान, ऐसा चैतन्य का जोर रहता है। मुनिराज भावलिंगी संत ऐसी दशा, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। भावलिंगी मुनि होंगे होंगे और होंगे, मगर कौन होंगे? जिनके अंतर में यह दृष्टि प्रकट हुई है। जो वन जंगल में काटे कंकड़ को सहन करने नहीं जाता हो, जो ज्ञान की पर्याय की योग्यता उष्णता को जानने रूप है, उसमें कहीं पर भी देखो तो उष्णता को देखता नहीं है, अनुभव नहीं करता हो। कि उष्णता तो अंदर आती ही नहीं है कहीं पर भी। ऐसा ओ हो समझ में आया ना भगवान? हे ज्ञान दीपक, ऐसा वो कैसा अद्भुत स्वरूप है, कैसा ये अद्भुत स्वरूप है। ज्ञान की एक समय की पर्याय जो जली नहीं, जो मरी नहीं। क्यों नहीं जल जाती ज्ञान की पर्याय? गरम गरम जमीन को जानने से ज्ञान की पर्याय क्यों नहीं जल जाती? इसलिए नहीं जल जाती क्योंकि ज्ञान की पर्याय में उष्णता आए तो जल जाए। ऐसा घर में आग लगे तो घर का सामान जले, पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो पड़ोसी का घर, मगर वो आग अपने घर में आए तो अपने घर में सामान है वो जले। वो उष्णता जो है, वो उष्णता ज्ञान की पर्याय में आती नहीं है। ज्ञान की पर्याय में जो उष्णता को जानने रूप परिणमन हुआ, उस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में ज्ञानी ने उष्णता को नहीं देखा। उष्णता को जानने रूप परिणमन में भी ज्ञान का परिणमन देखा। उष्णता को जानने रूप ज्ञान के परिणमन में जिन्होंने ज्ञान मात्र का परिणमन देखा, उष्णता का नहीं, वरना ज्ञान जल जाता। और जो ज्ञान की एक समय की पर्याय उष्णता को जान करके भी उष्णता उसमें नहीं मिलने से जलती नहीं, मरती नहीं, वो जानने रूप परिणमित होती रहती है। उष्णता के कारण उसका जन्म मरण नहीं,
ऐसी ज्ञान की पर्याय भी जब उष्णता उसके अंदर आती नहीं, तो मैं तो ध्रुव ज्ञायक देव हूं भगवान। ऐसा 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 काकी पूरी पूर्ण सत्ता ऐसी दृष्टि में आए, अंश नहीं भगवान, एक समय का ज्ञान का अंश नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, तीन लोक का नाथ, ओ सिद्ध भगवान के पैर में कभी कांटे चुभते हैं? जैसे सिद्धों के पैर में कांटे नहीं चुभते क्योंकि सिद्धों के पैर नहीं होते, ऐसे ही चलते फिरते सिद्धों के पैर नहीं होते। वहां तो ज्ञान दर्शन चारित्र ये तो अंग है, ज्ञानी के अंग है। ऐसी दृष्टि जब तुम्हारी प्रकट होगी, तुम देहातीत होगे भगवान, और होगे ऐसा चैतन्य के जोर से तुम होगे। पर्याय के प्रवाह में क्यों ऐसा जोर? रुचि नहीं रहती। क्या करे क्या करे? दुख आए, संकट आए, प्रतिकूलता आए, कैसी भी प्रतिकूलता को ऐसे स्वीकार करो, स्वीकार कर लो। ऐसा हो। पाप का उदय आएगा, पाप के उदय में दुखी मत होना, पुण्य के उदय में सुखी मत होना। पाप के उदय से कोई दुखी नहीं होता, पुण्य के उदय से कोई सुखी नहीं होता। ये मान्यता मिथ्यात्व है कि पाप के उदय से कोई दुखी होता है और पुण्य के उदय से सुखी होता है। होता नहीं है, ये मानना मिथ्यात्व है। ऐसा हो, जब तुम ये मानते हो ना, जगत में लोगों को पाप का उदय आता है तो दुखी हो जाते, और कुछ लोगों को पुण्य का उदय आता है सुखी हो जाते। पाप और पुण्य के उदय से कोई दुखी और सुखी होता ही नहीं है, सिर्फ कल्पना में मानता है। जड़ कर्म का परिणमन आत्मा के सुख दुख के परिणमन में कैसे कारण बनेगा? ऐसा हो, जो सुख दुख के परिणमन की सत्ता के बाहर ऐसा जो जड़ पाप और पुण्य कर्म का उदय, वो कैसे सुखी दुखी करेगा भगवान? पाप और पुण्य के उदय से जो सुखी दुखी होते, सुखी दुखी मत होना। पाप और पुण्य के उदय से सुखी दुखी मत होना, स्वीकार करना। ऐसा हो, स्वीकार करना। हो आता है तो आने दो, स्वीकार करो, वो स्वीकार करो। जो पाप के उदय का स्वीकार करता है वो आत्महत्या करना चाहता है, जो पुण्य के उदय का स्वीकार करना चाहता है वह आत्महत्या करना चाहता है। ऐसा जोर झटका लगेगा ये सुन करके, ऐसा झटका लगेगा भगवान। मगर हे ज्ञान दीपक, ये रहस्य है। ओ ध्रुव सत्ता को जिसने देखा ने, तो तुमको मैं सिद्धपुर का वासी देखना चाहता हूं भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी मस्ती ध्रुव की ऐसी हो, ये ध्रुव ज्ञायक देव की मस्ती तुम्हारी ऐसी हो कि त्रिकाल जागृत हो, त्रिकाल जागृत। शरीर तो सोया, शरीर उठा, सोने का विकल्प मरा, उठने का विकल्प मरा, और ध्रुवता 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 ही दृष्टि में रही। ऐसा हो, ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुवता दृष्टि में रहे। वहां पर कैसा भले वो ऐसी दृष्टि, वो कैसी दृष्टि न्यायक की, ऐसी न्यायक की दृष्टि की मैं पुण्य का उदय आया और पाप का उदय आया, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा हो, कोई व्यक्ति नाया धोया नहीं, ऐसा व्यक्ति जब तुम्हारे द्वार पर आए और तुम कहो कि मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार का मतलब क्या? आने दो, आने दो, मैं स्वीकार करता हूं। जब तुमने पुण्य और पाप के जड़ को अपने में स्वीकार करने के लिए कह दिया कि आओ, माने मैं अपनी चैतन्य सत्ता को मिटाने को तैयार हूं क्योंकि जड़ आए। जब तुम्हारी खीर में तुम जहर का स्वीकार करने तैयार हो गए, माने तुम खीर को जहर बनाने को तैयार हो गए।
खीर में जहर का स्वीकार करते हो ना, कि आए तो जहर आ जाए, पुण्य पाप का उदय आए, मुझे आना हो तो आ जाए, पुण्य पाप का उदय मुझे आता है तो आ जाए। ज्ञानी तो कहते हैं कि ये खीर मैंने ऐसे ढक कर के रखी है, ऐसी सुरक्षित रखी है कि जिसमें ये जहर आ ही नहीं सकता, मैं स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करूं या न करूं, स्वीकार हो ही नहीं सकता भगवान। ऐसा में चैतन्य मधुरामृत भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा हो, पाप का और पुण्य का उदय हो ये पाप का उदय, पुण्य का उदय, जो भी ऐसे स्वीकार करो, उसमें भी मजा लो, उसमें भी मजा लो। ये कहते हो आज आपको मैं सरप्राइज देने वाला था, आज सरप्राइज नहीं दे सका, क्योंकि सरप्राइज मेरे को बहुत बड़ी सरप्राइज मिली, तो आपको सरप्राइज नहीं दे सका। वन जंगल में, गुफा में बहुत बड़ा रहस्य है, भावना भाता हूं कल इस रहस्य को खोल सकूं। थोड़ा इंतजार करना, आएगा वो रहस्य, अद्भुत है भगवान, अद्भुत रहस्य है, मत भूलना, ये अवसर मत छोड़ना। आज नहीं तो कल भावना भाता हूं। अगर ऐसा उदय आया, पाप का उदय आया, आज पुण्य का उदय आया। मेरे साथ जो साधक थे, उन साधकों ने कहा पाप का उदय आता है, जलसा करो, पुण्य का उदय आए तो भी जलसा करो, आनंद आनंद आनंद। पाप का उदय आए या पुण्य का उदय आए, पाप और पुण्य तो कचरा है, पाप और पुण्य तो जहर है। और तुम क्या कहते हो, जहर खीर में आए और जलसा करो। अरे जहर खीर में आए और जलसा करो, पाप का उदय आए और पुण्य का उदय आए और जलसा करो, ऐसे जलसा नहीं होता। ये श्रद्धा से जलसा होता है कि पाप का उदय आता ही नहीं है और पुण्य का उदय आता ही नहीं है। जिस ध्रुव सत्ता में, ये ध्रुव सत्ता मैं हूं, ये ध्रुव सत्ता के आश्रय से जलसा हो सकता है। पाप का उदय आए तो आए, पुण्य का उदय आए तो आए। भगवान, जड़ का स्वीकार करके धर्म नहीं होता, न्यायक देव का स्वीकार करके धर्म होता है। ये साधक मुझे कह रहे थे पाप का उदय आए, आनंद में आनंद में आनंद में। अरे भगवान, मुझे पता है आनंद में कैसे रहते हैं, मगर तुम जिस आनंद में रहने की बात करते हो, तुम ये स्वीकार करते हो कि पाप का उदय आता है और पुण्य का उदय आता है, ये स्वीकार कर लिया। चैतन्य की दृष्टि का जोर ऐसा कि उदय तो किसका आए, मैंने बांधा है तो मुझे उदय आएगा नहीं, मेरा बांधा मेरे उदय में आएगा, तुम्हारा बांधा मेरे उदय में कैसे आएगा। तो जिस ध्रुव ने बांधा नहीं, उस ध्रुव को उदय कैसे आएगा। आपको लगेगा ऐसा हो कि पर्याय में तो राग द्वेष होते हैं, फिर बंधन होता है, वो ध्रुव 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 क्यों कहते हो, कि पर्याय 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 पर्याय, तुम उसका रस क्यों नहीं छोड़ते हो। ऐसा हो, तुम वो पर्याय का रस क्यों नहीं छोड़ते हो, जिस पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय की दृष्टि से अनंत परिभ्रमण हुआ। एक बार तो ध्रुव के लक्ष्य से भगवान ये जीवन बीते, ऐसा ध्रुव का जोर। हे ज्ञान दीपक, हो कैसा ये कभी सपने में कभी ये सोचा कभी कि ये पुकार चैतन्य परमात्मा की ऐसा हो, पुकार का योग ऐसा हो। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, अनुभूति तो जब होगी तब होगी, भगवान आत्मा की अनुभूति तो होगी तब होगी। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार, जिनकी छत्र छाया में भगवान आज बैठे हैं न, जिनकी गोद में मैं बैठा हूं, पूज्य गुरुदेव श्री, जिनकी ये पुकार, अनुभूति तो जब होगी तब होगी। तुम्हारे ज्ञान का दीपक जब जलेगा तब जलेगा।
जब जलेगा तब जलेगा। मगर आज क्या स्वीकार करो कि जब वो जलेगा तब जलेगा। ये पुकार जो तुम्हें मिली न, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार जो तुम्हें मिली, ये भी तुम्हारे कैसे महापुण्य का उदय आया है। कैसा उदय आया? महापुण्य का उदय। ये महापुण्य का उदय आया। बस यहां से सम्यक दर्शन की शुरुआत नहीं होती, यहां से तो भटकने की शुरुआत होती है। ये पुकार मुझे मिली, ये महापुण्य का उदय आया। मैंने तो अभी तुमसे कहा कि तुम्हारा पुण्य का उदय ही नहीं आता, तो महापुण्य का उदय कैसे आएगा? मैं तो ध्रुव ज्ञायक देव हूं, जिसका पुण्य का उदय भी नहीं और महापुण्य का उदय भी नहीं। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा ज्ञायक 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 हूं मैं भगवान। अफसोस नहीं होगा। ये शरीर यदि साथ नहीं देगा और वन जंगल में बैर बिखेर होगा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये राख की दीवार, ये गुफा में भूखी और प्यासी ये बैर बिखेर होगी तो भी भगवान उसका दुख नहीं, क्योंकि ध्रुव का जोर हो और दीवार बिखरे तो दुख कैसा? दुख आए कैसे? पाप के उदय से दुख आता है ना, पाप के उदय से दुख आता है। यह तो कहते पाप के उदय से दुख नहीं आता, दुख दुख की योग्यता से, पाप का उदय पाप के उदय की योग्यता से। ये दोनों अपनी अपनी योग्यता से आते हैं और न्यायक में दो में से कोई भी नहीं आते हैं। ऐसा न्यायक देव भगवान आत्मा मैं हूं। ये चैतन्य परमात्मा न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, ऐसा भेद विज्ञान। ये गुरुदेव का अनादर नहीं हुआ हो, ये कृपालु देव का अनादर नहीं हुआ कि हे कृपालु देव आपकी पुकार, ये मेरा महापुण्य का उदय नहीं भगवान। मैं स्वयं को कर्म वाला स्वीकार नहीं कर सकता और उसमें गुरुदेव का आदर है, क्योंकि यहां चैतन्य की दृष्टि प्रकट हो, ये गुरुदेव का आदर है। ये अनंत ज्ञानियों का आदर है, ये अनंत ज्ञानियों का आदर है। इसलिए वो जो गुरुदेव श्री कहते थे, गुरुदेव की ये पुकार कि तू यहां समय सार सुनने आया, समय सार सुनने आता है, प्रवचन सार सुनने आता है, तो गुरु को मान। ऐसा हो जो गुरु तुम्हें कहे कि गुरु को मान, वह गुरु नहीं। गुरु तो कहते तू न्यायक देव को मान। जिस समय तूने न्यायक देव को माना कि गुरु का मानना सहज हो जाता है। व्यवहार कर ऐसा नहीं, निश्चय प्रकट होगा तो व्यवहार प्रकट हो जाता है। ऐसा गुरु को मान। ऐसा कैसा लगे? हे ज्ञान दीपक, तू मेरे में विश्वास करता है कि नहीं? मेरे में श्रद्धा करता है कि नहीं? ऐसा मेरे में श्रद्धा है तेरी? तू श्रद्धा करता है मेरे में? ये मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे में तुम श्रद्धा करो, मैं तो ये कहता हूं तुम अपने पर श्रद्धा करो, न्यायक देव पर श्रद्धा करो। पर्याय का प्रवाह आता है और जाता है, उस पर्याय के प्रवाह का काल के क्रम से बहना होता है, मगर जिसको मैं बहता नहीं देखता भगवान, उसको मैं कैसे देखूं कि मेरा मोक्ष आएगा? ऐसा मैं कैसे मानूं? जिस ध्रुव सत्ता को मैं बहता काल के क्रम से, सुबह की पर्याय गई, दोपहर की पर्याय आई, सुबह की पर्याय गई और दोपहर की पर्याय आई। ऐसा ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये न्याय
नायक देव ये पर्याय के पहले बहते बहते प्रवाह में नहीं दिखता कि सुबह की पर्याय गई, दोपहर की आई, फिर दोपहर की पर्याय गई, शाम की आई। ये प्रवाह बहता है ना, उस प्रवाह में स्वयं को ऐसा अंतर में दृष्टि कहाँ है, ये स्वरूप पर। और ज्ञान में जानने में आया ये परिणमन कि वर्तमान भूतकाल हुआ, भविष्य काल वर्तमान काल हुआ, ऐसा परिणमन होता 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 ऐसा। मगर यहां वो परिणमन नहीं देखता, इसलिए स्वयं का संसार छूटेगा और मोक्ष होगा ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं मानता, नहीं मानता, क्योंकि दृष्टि में द्रव्य है। जानता है कि पर्याय में मोक्ष होगा, क्योंकि ज्ञान का विषय पर्याय सहित का द्रव्य है। दृष्टि का विषय पर्याय से न्यारा त्रिकाली ध्रुव, और ज्ञान का विषय पर्याय सहित भगवान आत्मा ही नहीं, लोकालोक भी ज्ञान का विषय बने तो बने। मैं तुम्हें दृष्टि के विषय के लिए यह कहता हूं, भगवान तुम्हारा दृष्टि का विषय ऐसा जोर ऐसा हो, ऐसा दृष्टि के विषय का जोर। वर्तमान 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 हो एक न्यायक देव हो। वर्तमान में ऐसा आनंद 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 होगा। शरीर का ध्यान नहीं रखा, ये राख के दीवार को बचाने का भाव नहीं आता तुमको, ऐसा मुझको नहीं आता है भगवान भाव। मुझको ये राख की दीवार को टिकाने का भाव नहीं आता। तो रोटी क्यों खाते हो? रोटी खाने का भाव क्यों नहीं आता? नहीं आता भगवान, मुझे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। जब नहीं आता ये तुम बोलो न, नहीं आता ये तुम सोचो न, उस समय तुम्हारी दृष्टि ध्रुव पर हो कि जिसको रोटी खाने का भाव नहीं आता ये ध्रुव में। इसलिए मुझे ये देह को, मैं ये कहता हूं भगवान की ध्रुवता के साथ में ऐसी तन्मयता, ऐसी एकत्वता कि यही मैं, ऐसा एकता चैतन्य की ऐसी। लोक के अग्र भाग पर पर्याय में विराजमान होगा भगवान, मगर उससे पहले मुनि की ये मस्ती होती है। अपूर्व अवसर ये वो क्यारे आवश्य भगवान। आज यहां तो कल कहां होंगे ये पता नहीं। आज यहां हूं, कल का पता नहीं है, कल तो विहार हो जाएगा ऐसा, ऐसा कल का पता कल चलेगा। आज मैं यहां हूं, कल मैं कहां होऊंगा, विहार हो जाएगा। उसका मतलब शरीर का तो विहार होगा, वो होगा, मगर ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय जो वर्तमान में ये ज्ञेय अगले समय में विहार करती ज्ञान की पर्याय का विषय कोई दूसरा ज्ञेय, ऐसे ज्ञान की पर्याय विहार करती है। और ज्ञान की पर्याय का विहार होता हो मुनिराज को ये जागृति हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और नए नए पेड़ जानने में आते हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान की पर्याय का प्रति समय विहार होता है और नए नए ज्ञेय जानने में आते हैं। क्योंकि पेड़ की छत्र छाया में नीचे बैठे हो तब भी नए नए ज्ञेय जानने में आते थे, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का विहार होता था। ज्ञान की पर्याय का विहार ऐसी ज्ञान की पर्याय का विहार होता होने पर भी हे ज्ञान दीपक चैतन्य परमात्मा, ये बीजारोपण हो चैतन्य 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 का बीजारोपण भगवान, ऐसा बीजारोपण तुम्हें हो। हे ज्ञान दीपक प्रति समय यह जागृति। आज यहां, कल विहार कहीं और होगा। वर्तमान की पर्याय इस ज्ञेय को जानती है, विहार करके कहीं और। उस विहार की यात्रा में ही वह निकट काल में मुनि धर्म अंगीकार होगा
भारत की भूमि पर भावलिंगी मुनिराज होंगे 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 भगवान। अपूर्व अवसर ऐसा आएगा 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 आएगा, चैतन्य के जोर से आएगा, चैतन्य के जोर से, कैशलोच के जोर से नहीं। ये जोर से खींच करके कैश को खींचे ना, जोर से, वो बाल को जोर से खींचता है, बाल को बिल्कुल ऐसा फिट पकड़ता है और मुनि हो जाता है, ऐसा नहीं। पीछी कमंडल को बिल्कुल फिट पकड़ करके रखता है और मुनि हो जाता है, ऐसा नहीं। मगर जिसकी पर्याय में द्रव्य की पकड़ ऐसी हो गई है वो मुनि होता है। ऐसा पर्याय की पकड़ का विषय मैं चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ, 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 ओ। ऐसा जोर चैतन्य का भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति रखना भगवान, ऐसा ही विचार करना, दिन रात तुम्हारा यह चैतन्य तत्व चिंतन चलता रहे। थोड़ी हिम्मत, थोड़ा साहस, ऐसा बल तुम्हारा शुरू करो। साहस, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। जब तुम देखोगे ना कि ध्रुव में से कुछ भी नहीं छूट रहा है और इसके अलावा मेरा कोई विस्तार नहीं, फिर तुम निश्चिंत रहोगे। आज मैं तुमसे भगवान कहना चाहता था बहुत कुछ, मगर कुछ भी नहीं कह सका। कल दिन में दोपहर के समय कभी भी तुम तैयार रहना। भारत वाले तो तैयार रहेंगे, अमेरिका वाले भी। थोड़े जल्दी सो जाना हो तो सो जाना, मगर आधी रात को जगना पड़ सकता है। पूरी तैयारी में रहना, कल का सत्संग मत छोड़ना। भावना भाता हूं, होगा दोपहर में, कब होगा ये नहीं जानता, मगर तैयारी में रहना। अपूर्व सत्संग होगा चैतन्य के जोर से, चैतन्य के जोर से, चैतन्य के जोर से। ओ